हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंग हार्मोन्स और द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, लिंग हार्मोन्स और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिंग हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं? लिंग हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि यौवन के आरंभ में, जब यौवन का आरंभ होता है तो उसके आरंभ में जो है बनते हैं। और ये करते क्या है? ये यौन व्यवहार यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज और साथ साथ द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो लिंग हार्मोन्स क्या होते हैं? लिंग हार्मोन्स वे हार्मोन्स हैं जो यौन व्यवहार तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। और ये जो है हार्मोन्स होते कौन से हैं? तो ये हार्मोन्स पुरुषों में होते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो है स्त्रियों में भी दर्शाया जा सकता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो है वह हार्मोन्स है जो कि जननांगों या गोनेड्स को जो है बनने पर नियंत्रण करता है। तो पुरुषों में जो है गोनेडोट्रोपिन लिखेंगे हम लोग, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, यह मुख्य हार्मोन्स है। ठीक है, तो कौन कौन से तीन हार्मोन्स दिखा रहे हैं हम लोग? गोनेडोट्रोपिन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तीन हार्मोन्स जो है पुरुषों में पाए जाते हैं। इसी तरह जो है स्त्रियों में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक जो है दो मुख्य हार्मोन्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा जो है लैंगिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, यही दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये अंडाणु के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसी प्रकार से एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। तो हमारे लिए मुख्य दो हार्मोन्स कौन से हो गए? ऊपर एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन और नीचे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा स्त्रियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है जो क्या करता है? जो दुग्ध निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है, जो दूध के निर्माण के लिए जो है प्रेरणा प्रदान करता है। इसी तरह से रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है जो गर्भाशय की पेशियों को चौड़ा और बाद में सिकुड़ने में सहायता करता है। इसी के अलावा एक और हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। उसी के कारण जो है जब जो है बछड़े जो है जब जो बछड़े होते हैं जब वो दूध जो है पीते हैं तो उस समय जो है दूध को आने के लिए, बाहर निकलने के लिए जो है प्रेरित करता है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन दुग्ध निर्माण की क्रिया को प्रारंभ करता है, बाद में ऑक्सीटोसिन द्वारा वो बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के ही इंजेक्शन जो है छोटे इंजेक्शन होते हैं जो कि जो गायों वगैरह को दिए जाते हैं ताकि वो अपने दुग्ध को जो है हमें प्रदान कर दें। तो बहुत सारे जो पशुपालक होते हैं वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन उन्हें प्रदान करते हैं। तो ये है मुख्य हार्मोन्स। अब हमारा जो है अगला है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है कि जब यौवन का आरंभ होता है तो यौवन के आरंभ में पुरुषों में तथा स्त्रियों में ये जो लिंग हार्मोन्स है ये बनते हैं और इनके बनने पर कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं या कुछ परिवर्तन होते हैं शरीर में, और उन्हीं परिवर्तनों को हम लोग कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? पुरुषों में ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण हम लोगों को देखने को मिलते हैं जैसे कि आवाज का भारी हो जाना। पुरुषों की जो आवाज होती है वो भारी होती है। तो जब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं लिंग हार्मोन्स के कारण, तो ये हार्मोन्स के कारण जो है पहला लक्षण होता है कि पुरुषों की आवाज जो है भारी होने लगती है। इसके अलावा शरीर की लंबाई बढ़ती है, शरीर का भार भी बढ़ने लगता है, शरीर सुडौल हो जाता है, पेशियां जो होती हैं हमारी वो विकसित हो जाती है, पेशियां विकसित होने लगती हैं और बलिष्ठ हो जाता है शरीर। साथ ही साथ दाढ़ी मूछ जो है उगना प्रारंभ हो जाती है। शरीर जो वृषण है उनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण, जैसे कि मैंने कहा कि दोनों उत्तरदायी होते हैं, तो वृषण के अंदर जो है शुक्राणुओं का निर्माण भी इसी समय में जो है प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा विपरीत लिंग के प्रति जो है आकर्षण भी बढ़ने लगता है। इसी तरह से स्त्रियों में भी कुछ द्वितीयक लैंगिक लक्षण उपस्थित होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण हमें किस रूप में दिखाई देते हैं कि स्त्रियों में भी दोनों हार्मोन्स के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। एक अलग से क्वेश्चन बनाना है द्वितीयक लैंगिक लक्षण का, तो इसलिए फिर से एक बार परिभाषा बता देता हूँ कि यौवन के आरंभ में या यौवनारंभ में शरीर में होने वाले परिवर्तन या उत्पन्न होने वाले लक्षणों को द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। यौवनारंभ के समय उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों या उत्पन्न होने वाले लक्षणों को द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण मैंने आप लोगों को बताया। उसी प्रकार स्त्रियों में भी कुछ द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे कि उनकी आवाज जो होती है वो पतली होने लगती है। स्त्रियों में आवाज का
पतला होना, पुरुषों में भारी होती है, स्त्रियों में पतली होती है। तो स्त्रियों में आवाज का पतला होना, ये एक पहला लक्षण है। दूसरा, यही शरीर की लंबाई बढ़ती है, शरीर सुडौल होने लगता है। तीसरा, हम लोग कह सकते हैं स्तनों में उभार आने लगता है और वो विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जब द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं या लिंग हार्मोन्स बनते हैं तो इनके प्रभाव से रजोधर्म की क्रिया जो है या ऋतुस्राव की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी कि अंडाणु का परिपक्व होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही जो है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है और जननांगों के चारों ओर जो है बालों का उगना भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो ये है हमारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण और लिंग हार्मोन्स। लिंग हार्मोन्स वाला क्वेश्चन हमें अच्छे से याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, या साथ ही साथ कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो शुक्राणु जनन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है ये वाले। ठीक है। अंडाणु जनन किसे कहते हैं, इसमें भाग लेने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए, तो ये वाले हार्मोन्स हैं। इस तरह से भी जो है आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।